ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है 2D मोशन की। पर अनलाइक प्रोजैक्टाइल मोशन भी नो डाउट 2D मोशन सी, बट प्रोजैक्टाइल मोशन हमेशा वर्टिकल प्लेन च होएगा। पर जो थोड़ा सर्कुलर मोशन है नो डाउट वो प्लेन च होएगा। मोशन इन प्लेन है बट वो प्लेन होरिजोनटल प्लेन भी हो सकता, वर्टिकल प्लेन भी हो सकता, इनकलाइंड प्लेन भी हो सकता। तो एक तो ये गल याद रखनी है। दूसरी गल कि जो प्रोजैक्टाइल मोशन है वो नॉन यूनीफॉर्म मोशन सी, और प्रोजैक्टाइल मोशन च नॉन यूनीफॉर्म मोशन दी फर्दर टाइप की सी कि वो यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सी। पर जो सर्कुलर मोशन है वो भी नॉन यूनीफॉर्म मोशन, बट वो नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इदा क्यों है वो आपां नूं वेट करनी पएगी। फिर बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और वन रोटेशन। तो एक चक्कर पूरा करने कंप्लीट करने जितना टाइम लगता, और ਉਹਦਾ सिंबल कैपिटल टी है। और फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकंड। एक सेकंड जिन्नियां रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुई वो फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी ते टाइम पीरियड दा रिलेशन थोड़े सामने है कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है या टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और दूसरी गल बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड के बराबर है, तो इस करके अगर सानू आरपीएस गिवन है रेवोल्यूशन पर सेकंड, इट मीनस फ्रीक्वेंसी गिवन है। पर अगर आरपीएम गिवन है नंबर ऑफ आरपीएम, तो उन्होंने 60 नाल डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी च कन्वर्ट करना। तो ये पॉइंट याद रखना। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल थोड़े सामने लिखा न्यू, तो ग्रीक सिंबल है, ये याद रखना। हुण बेटा हुण ये बेसिक पॉइंट्स तो अगे अगर असीं चलीए तो थानू सब तो पहला देखो जिस सर्कुलर मोशन नाल तुसी डील कर रहे हैं, तो जिस सर्कल के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा बेटा, तो उस सर्कल का कोई सेंटर भी होएगा। तो सर्कल का सेंटर होएगा और उस सर्कल का रेडियस भी होएगा। ठीक है। हुण बेटा एक गल होर याद रखनी तुसी हो कि जदों तुसी हुण गल नूं आराम नाल समझियो पुत, जदों तुसी सर्कुलर मोशन नाल डील करते हैं ना, तो उत्थे असी एक रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करते हैं। रेफरेंस लाइन सर्कुलर मोशन च केड़ी लाइन है? सर्कल दे सेंटर ते सर्कल दे सरकमफ्रेंस दे उपर एनी पॉइंट नूं जोड़न वाली लाइन है रेफरेंस लाइन। तो हुण देखो जिहड़ी, तो मान लो आपां सर्कल दे सेंटर और इस पॉइंट नूं कनैक्ट करता ना, तो अगर ये रेफरेंस लाइन है, तो अगर ये रेफरेंस लाइन है, वैसे यूजुअली असी पता की करते हैं अपने काम नूं सौखा करने लई, ईजी करने लई, जिहड़ा सर्कल दा सेंटर है ते सर्कल दे उपर सरकमफ्रेंस ते जिहड़ा पॉइंट है उन्होंने होरिजोनटल लाइन नाल जोड़न की कोशिश करते हैं। मतलब वो जिहड़ी डॉटेड लाइन है, तो आम तौर पर यह साडे लई रेफरेंस लाइन हुंदी है ना। मतलब गल उही है कि जदों आपां लीनियर मोशन बारे बेटा डिस्कस कीता सी, तो लीनियर मोशन दे विच जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी पोजीशन नूं डिस्क्राइब करने लई असीं जो ओरिजिन है उन्होंने सिलेक्ट किया सी, है ना, ओरिजिन नूं ही रेफरेंस मन्निया सी। तो जिहड़ा पार्टिकल है
ਉਹ ਐਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ओरिजिन ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ओरिजिन ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਮਾਲ ਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ। तो अगर तो कंडीशन दी है वो तो फिर तो तुसी उन्होंने चेंज नहीं कर सकते। पर अगर रेफरेंस लाइन मिसिंग है, स्टेटमेंट च नहीं है, तो फिर तुसी प्रेफरेबली होरिजोनटल लाइन नू जिहड़ी सेंटर ऑफ सर्कल चो पास कर रही है उन्होंने रेफरेंस लाइन मान लेने। तो ये दिमाग च रखना ना। पर ज़्यादातर केसिस जिहड़े आने हैं ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ। तो ये पॉइंट है। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ उसकी पोजीशन है ए जीरो टाइम ते। मतलब थोड़ा जिहड़ा पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन पोजेस कर रहा वो जीरो टाइम ते रेफरेंस लाइन दे ऊपर नहीं है, अगे पिछे है। तो ए पॉइंट पे है ना। तो तुसी की करना बेटा, इस पार्टिकल आ जिहड़ा पोजीशन है ना, ए जीरो टाइम ते जो पार्टिकल दी पोजीशन है, इस पोजीशन नू डिस्क्राइब करन लई तुसी सर्कल दे सेंटर और पार्टिकल दी उस वक्त दी पोजीशन नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ करना। और आ जिहड़ी लाइन है, तो आ लाइन रेफरेंस लाइन दे नाल उस वक्त जिन्ना एंगल बना रही है थीटा नॉट, थीटा नॉट हुण तुहानू याद होएगा जदों आपां वन डायमेंशनल मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्टडी कीता सी, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इनिशियल पोजीशन है उन्होंने एक्स नॉट करता ही, है ना, ताकि पता लग जाए भी ये जीरो टाइम की पोजीशन है, सिंबल नू एक दूसरे तो अलग शो करने लई। हुण इत्थे जिहड़ा पार्टिकल है तुहाडा वो जीरो टाइम ते ए पोजीशन ते है, जिहड़ी रेफरेंस लाइन है वो रेफरेंस लाइन ते पार्टिकल की पोजीशन ते सर्कल के सेंटर नू जोड़न वाली जिहड़ी ब्लैक लाइन है वो लाइन आपस थीटा नॉट एंगल बना रहा। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे थीटा नॉट पता की हो गया, तो इत्थे थीटा नॉट हो गया इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ठीक है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। हुण अगली गल पुत, अगली गल कि ये जिहड़ी रेफरेंस लाइन है, ध्यान दिओ, ये जिहड़ी रेफरेंस लाइन है ਉਹਦਾ एक एंड तो सरकमफ्रेंस ते है, दूजा एंड ओ ते है, सेंटर ते। और जिहड़ी ब्लैक लाइन है जिहड़ी पार्टिकल की पोजीशन लई आपां ड्रॉ कीती है, ਉਹਦਾ भी एक एंड ए ते है, दूजा एंड सेंटर ते है। ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ी एंगुलर पोजीशन है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है। रेफरेंस लाइन के नाल एंगुलर पोजीशन आ रही है पर ये सेंटर के अकॉर्डिंगली है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यही चलनी है ज्यादातर केसेस। पर हुण बेटा अगर आप गल करिए कि ये पार्टिकल है, हुण ये मोशन च है, तो अगर ये मोशन च है तो आफ्टर टाइम टी ये ए तो बी चला गया। हुण अगर ये ए तो बी चला गया बेटा, है ना, तो अगर ये ए ते बी चला गया तो इसका मतलब इसकी जिहड़ी फाइनल एंगुलर पोजीशन है वो कितनी हो गई, रेफरेंस लाइन तो आ वाली लाइन का एंगल थीटा। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, इनू असी कहने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हो गई, थीटा माइनस थीटा नॉट, और थीटा नॉट ते थीटा माइनस थीटा नॉट का मतलब आ वाला एंगल, दिस वन।
ठीक है। हुण ध्यान दियो बेटा, हुण गल नूं समझो। लिसन, जो थोड़ा केस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल नोट की तुसीं कि ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ फाइनल एंगूलर पोजीशन तो इनीशियल एंगूलर पोजीशन माइनस करन ते वो एंगूलर डिस्प्लेसमेंट आती। ठीक है, हुण बेटा दोबारा गल सुनियो। हुण ये डायग्राम साडे सामने क्लीयर है। हुण मान लो, लिसन, हुण मान लो थोड़े सामने इसे प्रॉब्लम दे विच दूसरा स्टूडेंट जो रेफरेंस लाइन है ना, वो दूसरा स्टूडेंट कहता भी नहीं मैं तो आ जिहड़ी लाल रंग दी है इनू रेफरेंस लाइन मनना, ये सैकेंड स्टूडेंट लई है। हुण अगर सैकेंड स्टूडेंट दी रेफरेंस लाइन उन्हें आ लई है तो हुण आ जिहड़ा एंगल है, आ वाला एंगल वो है इनीशियल पोजीशन एंगुलर पोजीशन, ते आ जिहड़ा एंगल है आ वाला रेफरेंस दे नाल आ वाला ये है फाइनल एंगुलर पोजीशन। पर हुण दोबारा देखियो पुत डायग्राम दे विच कि अगर फाइनल एंगुलर पोजीशन चो इनीशियल एंगुलर पोजीशन माइनस करूंगे तो रेफरेंस लाइन चाहे आया चाहे आया जिहड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आही आ रही है। दिस मीनस सर्कुलर मोशन के दौरान जदों पार्टिकल सर्कुलर मोशन पोजेस कर रहा तो उस पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे जो एंगुलर पोजीशन है वो तो इस गल ते डिपेंड करू रेफरेंस लाइन केड़ी है, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस लाइन है। तो तुसी नोट कर लो, चाहे पार्टिकल थोड़ा ए तो बी जा रहा तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नोट करने लई तुसी चाहे रेफरेंस लाइन ब्लू कलर की सिलेक्ट की है चाहे रेड कलर की, तो वो इनीशियल एंगुलर पोजीशन फाइनल एंगुलर पोजीशन च फर्क पिया बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रही है ना। अच्छा, हुण बेटा थानू दसिया कि अगर इनीशियल एंगुलर पोजीशन जो है वो स्टेटमेंट च मिसिंग है या दिती नहीं है ना पूछी है तो फिर असी की करना, असी अंडरस्टूड है कि जिहड़ा इनीशियल पोजीशन है वो रेफरेंस लाइन के उपर ही है। मतलब कि ये तो जनरल गल सी ना, तो अगर सानू स्पैशली कुछ नहीं आख्या गया तो फिर तुसी उस केस दे विच जो सर्कुलर मोशन है जो आप रूटीन च स्टडी करते हैं तो वह आ सेंटर है, आ रेडियस है, तो आप इस ग्रीन लाइन ही होरिजोनटल लाइन ही रेफरेंस लाइन मान लेना, और आ जिहड़ा ए पॉइंट है ये पार्टिकल दी जीरो टाइम ते पोजीशन है। हुण यही रेफरेंस लाइन है और यही इनीशियल पोजीशन वाली लाइन है, और इनीशियल पोजीशन वाली लाइन और रेफरेंस लाइन दे विच एंगल वो इनीशियल एंगुलर पोजीशन हुंदा। तो इस केस दे विच इनीशियल एंगुलर पोजीशन की होगी बेटा जीरो, क्योंकि पार्टिकल दी इनीशियल पोजीशन नू जोड़न वाली सेंटर नाल जोड़न वाली लाइन ते रेफरेंस लाइन इको ही है, तो उन्हां च बनन वाला एंगल जीरो ही है। अच्छा, ते अगर एट टाइम टी पार्टिकल इथे है तो ये फाइनल लाइन हो गई, ये फाइनल लाइन है और ये रेफरेंस लाइन है, तो आ एंगल हो गया फाइनल एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनीशियल। हुण इत्थे इस केस च इनीशियल जीरो है तो थीटा ही साडा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पर जदों असीं हुण गल सुनो पुत, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल असीं की यूज करते हैं बेटा,
तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਸੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਐਂਗੂਲਰ ਸੌਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਵਾ। तो पर अगर बेटा हूँ इतों एक गल समझ जाओ कि अगर रेफरेंस लाइन जो है साडी, तो वो ते पार्टिकल दी इनिशियल पोजीशन ਨੂੰ जोड़न वाली सेंटर नाल लाइन इको ही है, तो फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा के बराबर लिख सकते हैं आप ना, सिंबल इदा चेंज होएगा। तो जो स्पैशली सानू स्टेटमेंट च दसिया जाएगा कि पार्टिकल जो है रेफरेंस लाइन तो अगे सी पिछे सी, ਉਹਦੇ केस च फिर साडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माइनस थीटा नॉट होएगी, बट अदरवाइज वो थीटा ही लिखी जानी है। ये आप कोशिश करांगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, तुसी गल नूं समझना वा। तो जो आप बेसिक गल कर रहे हैं, सो इत्थे तक गल समझ लगी है। यथार्थ अंकुश, चिराग, नारायण, लक्ष्य, साहिल, नमन, आर्यन, समूहन, ठीक है बेटा। हुण देखो, ये तो सी रिगार्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, जिदा डिस्प्लेसमेंट सी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। और जिस तरह स्ट्रेट मोशन लीनियर मोशन दे विच साडा रेफरेंस पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन च साडी रेफरेंस लाइन है। और तुसी ये देखा कि जो इनिशियल पोजीशन है या फाइनल एंगुलर पोजीशन है, वो तो चॉइस ऑफ रेफरेंस लाइन ते डिपेंड करदियां वा, पर जिहड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस लाइन। तो एक तो ये गल क्लीयर हो गई। हुण बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बारे अगर सानू कोई पूछे कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वैक्टर क्वांटिटी है, तो ਇਹਦਾ आंसर एक लाइन च नहीं होना। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ रिजल्ट मैं जो बोलन लगा दसना पैना, और इनू एज सच याद रखना। देखो बेटा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, उन्होंने असी स्केलर या वैक्टर दसन लगे दो कैटागरीज च वंड लेने। एक टर्म असी यूज करते हैं स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मतलब है अप टू 10-12 डिग्री तक। मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10-12 डिग्री तक है तो उन्होंने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। और अगर उस तो ज़्यादा वा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, फिर उन्होंने असी लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मानते हैं बेटा। तो हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो, जदों तुहानूं कोई पूछे ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर है कि वैक्टर, तो ਉਹਦਾ आंसर करन लगे तुसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नूं दो पार्ट्स च डिवाइड कर लेना, स्मॉल एंड लार्ज। जिहड़ी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो उसनूं असी डिनोट कर दिंने आ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ਉਹਨੂੰ डिनोट कर दिंने आ डी थीटा नाल। जिहड़ी लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ਉਹਨੂੰ डिनोट कर दिंने आ डेल्टा थीटा नाल। ठीक है, ਇਹਦੀ कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पैनी, बट फिर भी एनीवे समझ होनी चाहिए है ना। हुण पुत्र जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो अप टू 10-12 डिग्री तक असी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नू स्मॉल मनना, और 30-45-40 डिग्री है ना, 25 डिग्री 60 डिग्री ये लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होनी है।
तो जी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा वेक्टर है, वो वेक्टर है। बट जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्केलर है। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये स्केलर है। हुण क्वेश्चन ये आता भी इदा क्यों बेटा, देखो हुण इहदे लई तुहानूं वापस वैक्टर के कंसैप्ट याद रखने पैने आ भी। देखो कोई भी जिहड़ी क्वांटिटी है ना उन्होंने अपने आप नूं वैक्टर कैटागरी च ले जाण लई 4 टेस्ट फुलफिल करने पैंदे कि एक उसका मैगनीट्यूड होए, दूजी उसकी डायरैक्शन होए, तीसरा वैक्टर एडिशन होए और चौथा कि जो वैक्टर एडिशन है ना दैट मस्ट बी कम्यूटेटिव। ठीक है, हुण देखण च की आंदा बेटा कि चाहे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है चाहे लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों 3 टैसट क्वालीफाई कर लैंदियां ना कि इन्हां दा मैगनीट्यूड भी है, डायरैक्शन भी है, वैक्टर एडिशन तक भी आ जाती है। पर जिहड़ा चौथा टैसट है कि वैक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, वो वाला टैसट सिर्फ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कवर करती है। मतलब जी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वैक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव मीनस डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 द वैक्टर सम ते डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 द वैक्टर सम ये बराबर होएगा, ये टेस्ट क्वालीफाई कर गए। तो यदा मतलब स्मॉल वैक्टर है बट जी डेल्टा थीटा 1 है, तो जो आप वैक्टर लैके वैक्टर सम लेने तो ये रिजल्ट्स बराबर नहीं आते। तो इस करके आ चौथी रिजल्ट जो कंडीशन है इनू फुलफिल ना करन करके जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उन्होंने असी स्केलर मानते हैं। तो ये याद रखना ना कि ये जो स्केलर क्यों है वो वैक्टर क्यों है, ये याद होना चाहिए थानू। तो ये दिमाग च रखनी गल। दूसरी गल बेटा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चाहे स्मॉल है चाहे लार्ज है ना, तो वह एसआई यूनिट तो वो तो रेडियन है। हुण देखो एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक एंगल है, मैथमेटिक्स तो जो देखा जाए तो एंगल है। तो सर्कुलर मोशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कंसैप्ट नाल जुड़ गया ना, है एंगल ही बेसिकली। तो एसआई यूनिट जो है बेटा वो रेडियन है। पर थानू पता कि जिहड़ा एंगल है उन्होंने असी सानू आदत पई है डिग्री च सॉल्व करन दी, है ना। तो यदा मतलब अगर थानू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिग्री च दिती है ना, तो जिहड़ा डिग्री है वो सैक्साडेसिमल यूनिट ऑफ एंगल है, मतलब वो एसआई यूनिट नहीं है। इस करके जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं ना तो उत्थे असी सारे दे यूनिट एसआई च प्रैफर करते हैं। इस करके जो भी थानू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिग्री च दिती हुई है उन्होंने सब तो पहला रेडियन च कन्वर्ट करना। और कितना कन्वर्ट करना बेटा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इथों तुसी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो तुसी जो 1 डिग्री नू रेडियन च कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन नू डिग्री च। बट क्योंकि कैलकुलेशन च ना तुसी प्रैफर किनू करना वा रेडियन नू, एसआई यूनिट नू। तो इस करके डिग्री और रेडियन का रिलेशन थोड़े सामने मैं लिखता है, याद रखना, इनू भुलना नहीं। अगर तुसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नू रेडियन च कन्वर्ट किए बिना डिग्री च यूज कर लिया तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा थोड़ा, इनू ध्यान च रखना वा। दूसरी गल पुत देखो हुण कन्फ्यूज नहीं होना, जे थोड़े सामने किसी फार्मूला च साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा यूज हो रहा तो साइन थीटा एंगल नहीं है, पुत थीटा एंगल है, साइन थीटा नहीं एंगल। साइन थीटा इज ए नंबर, यूनिट लैस डायमेंशन लैस नंबर है। इस करके जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसिकेंट थीटा यूज होने हैं तो उत्थे सानू डिग्री नू रेडियन च कन्वर्ट करने की नहीं लोड़। ठीक है ना, उत्थे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। जिथे कला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही है या थीटा यूज हो रहा
ਉਹਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੋਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ अगर थानू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन बारे कोई पूछे तो क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल वैक्टर है तो वो डायरैक्शन दसनी पै जाए तो देखो गल बड़ी सीधी है कि जिदा हम थोड़े सामने सर्कल नज़र आ रहा है, हुण इस सर्कल के अकॉर्डिंगली पार्टिकल इदा मूव कर रहा है ना। हुण ये जिहड़े मैं एरो मार्क किए दस रहा कि पार्टिकल सर्कल के उपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च मूव कर रहा है। एक मिनट ठीक है। तो हुण देखो बेटा आप गल करन लगे सी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दसनी है ना, पर्टिकुलरली जो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल की गल करते हैं एज ए वैक्टर तो वो डायरेक्शन किधर नूं लई दी है। तो थोड़े सामने सर्कल नज़र आ रहा है ना, सर्कल दे विच पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो सानू साफ नज़र आ रहा है कि साडे इस सिचुएशन च पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा ए टू बी। हुण बेटा तुसी की करना, अपना जिहड़ा राइट हैंड है उहदी फिंगर्स नूं करल कर लेना। जिद्दां आ मेरा राइट हैंड है तो मैं इस राइट हैंड दी फिंगर्स नूं करल कर लिया और फिंगर्स नूं करल किद्दां कीता, जिस तरह सर्कल दे उपर एरो है भी जिस डायरैक्शन च पार्टिकल ट्रैवर्स कर रहा, तो उदा मैं फिंगर्स नूं करल कर लिया और मेरा जिहड़ा स्ट्रैच्ड थंब है वो की दस रहा इस केस च एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड बाहर नो है। पर जे मान लो यही पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा होंदा, इस तरह, फिर मैं डायरैक्शन दसन लई फिंगर्स नूं इदां करल करना है ना, तो हुण मेरा थंब अंदर नूं है तो फिर उस केस दे विच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरैक्शन की होनी सी, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्कल। तो इस तरीके ना बेटा तुसी डायरैक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दस सकते हैं ना। तो इत्थे तक समझ लग गई है गल। तो हुण देखो जदों सानू सर्कुलर मोशन की गल की है ना, तो उहदे विच जदों सानू स्पैशली रैफरेंस पार्टिकल नहीं दिता होया, ना पूछा गया, तो वह अंडरस्टूड है भी सेंटर ऑफ सर्कल ही साडा रैफरेंस पार्टिकल है। तो हुण अगर वो कहता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन टाइम टी विद रिस्पैक्ट टू ओ, तो रैफरेंस पार्टिकल ओ हुणे इहदे च स्पैशली बोलिया वा। तो तुसी की करना, सेंटर ऑफ सर्कल नूं तो स्टार्ट करके जिहड़ा रैफरेंस पार्टिकल है ना उहदे तो स्टार्ट करके सरकमफ्रेंस के उपर तक एक पॉइंट मार्क कर लेना, लाइन मार्क कर देनी है। तो ये साडी रैफरेंस लाइन हो गई है ना। हुण बेटा क्योंकि ये गल आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो रैफरेंस लाइन पर डिपेंड नहीं करती, इस करके असी रैफरेंस लाइन ओ ए नूं ही ले लिया। पर ये रैफरेंस लाइन ओ तो रैफरेंस पार्टिकल तो स्टार्ट करनी है तो सरकमफ्रेंस से खत्म करनी। हुण बेटा तो तुसी देख रहे हैं कि जिहड़ी रैफरेंस लाइन है तो इनिशियल लाइन ऑफ पार्टिकल है वो दोनों सेम ही है। तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन 0 है, फाइनल एंगुलर पोजीशन थीटा वा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई थीटा माइनस 0 थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। पर अगर वो कहता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो विद इन टाइम टी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी आया पॉइंट। हुण जदों उन्हें रैफरेंस पॉइंट दिता सी ऑन द सरकमफ्रेंस, तो तुसी की करना बेटा कि हुण सी तो आ रैफरेंस लाइन मान लेंगे। हुण इस केस दे विच अगेन क्योंकि पार्टिकल ए ते है तो रैफरेंस लाइन दे नाल एंगल 0 ही बन रहा, फाइनल इनिशियल एंगल 0। और जो पार्टिकल बी ते पहुंचेगा हुण एंगल आ आना, तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना। हुण बाकी उस तो बाद ज्योमैट्री ने शुरू हो जाना, क्योंकि आ एंगल और आ एंगल बराबर है, इस ट्राइंगल दी दोनों साइड्स बराबर है ना आइसोस। तो
इस करके आ दोनों एंगल्स बराबर होने करके तो आ एक्सटीरियर एंगल है तो आ एंगल इन्हों का डबल हो गया ना, तो वो रिजल्ट आ जाना मैथेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू तो। क्लीयर है हुन? ठीक है बेटा। हाले मतलब यदि इन्नी ज्यादा लोड नहीं है, बट नॉर्मल सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ, तो इस करके हाले मैं उन्होंने इतने नहीं डिस्कस कर रहा। तो हुन देखियो बेटा, हुन जदों तुसी सर्कुलर मोशन के बारे गल कर रहे हैं बेटा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी है ना, दैन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ਉਹਦੇ बारे आप डिस्कशन कर ली। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੋਟਸ ਹੈ ਅੱਜ ਪੀਡੀਐਫ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਡਾਊਨ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਵਿਦ ਅਰਥ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਵਿਦ ਅਰਥ। ਔਰ अर्थ जो है उन्होंने असी प्रैक्टिकल परपज़ ਲਈ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ अर्थ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तो इस कारण करके ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਥ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਚ ਵੀ ਐਂਗੂਲਰ ਚ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਥ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। पर अगर बेटा हम गल नूं ध्यान नाल सुनियो, अगर मान लो एक पार्टिकल नूं थ्रो किया, जिहड़ा दूसरा पार्टिकल है उन्होंने भी थ्रो किया, पर दूसरे पार्टिकल नूं जिहनूं थ्रो किया, ठीक है, तो अगर तुसी दो पार्टिकल्स नूं थ्रो करदे हैं तां विद रिस्पैक्ट टू अर्थ दोनों का पाथ पैराबोलिक होएगा। पर अगर मान लो एक पार्टिकल नूं असीं थ्रो किया और दूसरा पार्टिकल जो है वो तुसी है, थानू थ्रो किया साइड नूं, है ना। तो जे मान लो कोई तीसरा आदमी देख रहा तो ਉਹਦੇ ਲਈ पहले पार्टिकल का पाथ ते तुहाडा पाथ वो दोनों पैराबोलिक होने हैं। पर तुसी भी थ्रो हो चुके हैं, पार्टिकल भी थ्रो हो चुका, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ आर्टिकल है, ये कल मिस हो गया सी साडे को। हुण पुत्र देखो, एक्चुअली स्ट्रेट पाथ का मतलब की है कि अगर ये मोशन एक्स वाई प्लेन च हो रहा ना, तो एक्स वाई प्लेन च स्ट्रेट पाथ का मतलब है कि वाई ते एक्स
एक दूजे दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट्स ऑल। हुण बई हुण दोबारा देखियो इथे, हुण इस गल नूं आपां मैथमेटिकली डिस्कस करन लगे, मान लो जिहड़ा आ प्रोजैक्टाइल है, नंबर 1, ਇਹਦੀ स्पीड ऑफ प्रोजैक्शन आप u मान लैने आ, ते ਇਹਦਾ एंगल ऑफ प्रोजैक्शन θ1 मान लिया है ना। हुण बेटा ਇਹਦੇ केस च, इस केस च आफ्टर टाइम t, आ फर्स्ट प्रोजैक्टाइल है, फॉर फर्स्ट प्रोजैक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये अंडरस्टूड ही है। एक्स की वैल्यू होएगी थानू u cos θ1 t आफ्टर टाइम t, ते y की वैल्यू होएगी u sin θ t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यह है पहले प्रोजैक्टाइल की। हुण बेटा मान लो जिस वक्त असी फर्स्ट पार्टिकल थ्रो किया, उस वक्त असी सैकेंड पार्टिकल भी थ्रो किया, तो सैकेंड पार्टिकल दे लई आपां सिंबल x2 वरत लेना ना, उहदी आफ्टर टाइम t, ये आफ्टर टाइम t पोजीशन है, ये हो जाएगी u cos θ2, y2 की वैल्यू हो गई u sin θ2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है। हुण बेटा देखो, हुण x1 की है फर्स्ट प्रोजैक्टाइल की पोजीशन है आफ्टर टाइम t विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ते x2 की है सैकेंड पार्टिकल की प्रोजैक्टाइल की पोजीशन है x अलोंग x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो हुण थानू रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव पोजीशन का, रिलेटिव मोशन का कंसैप्ट याद है। तो अगर आपां अलोंग x एक्सिस की गल करिए, तो पोजीशन ऑफ प्रोजैक्टाइल 2 विद रिस्पेक्ट टू प्रोजैक्टाइल 1 आफ्टर टाइम t कढ़नी है। तो x सिंबल आ गया अलोंग x एक्सिस होने करके, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना निकलेगा x2 माइनस x1, थानू याद है ना। हुण x2 माइनस x1 u cos θ2 t माइनस u cos θ1 t है ना। हुण ut कॉमन आ गया, cos θ2 माइनस cos θ1 आ वैल्यू। अच्छा इदा ही पुत सिमिलरली हुण आपां अलोंग x एक्सिस की है, अलोंग y एक्सिस y2 1 की आजू y2 माइनस y1, जो y2 चो y1 माइनस करूंगे तो आ टर्म कैंसल आउट हो जानी, आ वाली खत्म हो जानी। तो साडे को सिर्फ आ बचना ut sin θ2 माइनस sin θ1। हुण अगर तुसी रेशो लेने पुत तो ut कैंसल आउट हो जाने हैं, तो x21 ओवर y21 की रेशो cos θ2 माइनस cos θ1 ओवर sin θ2 माइनस sin θ1 आ गई है ना। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि तुसी जेडे दो प्रोजैक्टाइल थ्रो किते हैं तो उन्होंने एंगल्स फिक्स हो गए, एक बार जो थ्रो करते हैं वो एंगल थोड़ी बदलने इनिशियल θ1 θ2, वो तो फिक्स है। सो ਇਹਦਾ मतलब x ओवर y की रेशो अगर कांस्टेंट है तो ਇਹਦਾ मतलब x y ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या y x ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जदों किसी मोशन च x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होन तो वो स्ट्रेट पाथ मोशन है। तो इथों की प्रूव होया, हुण इत्थे x जो है वो पोजीशन ऑफ प्रोजैक्टाइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, एक प्रोजैक्टाइल की विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजैक्टाइल, इदा ही y भी यही है। इस करके ये जो x और y की रेशो आई कांस्टेंट, तो ये की दस रही है कि जो मोशन ऑफ वन प्रोजैक्टाइल है सीन फ्रॉम अदर प्रोजैक्टाइल है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ होएगा,
तो वो पैराबोलिक नहीं होएगा। पैराबोलिक हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेड़ा तुसी याद रखना ना ये रिलेशन नू। तो ये है। सो